नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके सामने संधि प्रकरण से कुछ अहम प्रश्न श्रृंखलाओं को आज आपके सामने हम रख रहे हैं। तो चलिए इत्मीनान के साथ वीडियो को अंत तक देखते हुए इन सभी प्रश्नों को आप हल करिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब आप दीजिए। इसका क्या सही जवाब होगा? प्रश्न संख्या 1 है, क्या कह रहा है? दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है? दो वर्णों का यदि आपस में सम्मिलन होगा, ठीक ना, दो वर्णों का जब मेल होगा तो उस विकार को क्या कहेंगे आप? तो उस विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक ना। यदि उनका अलगाव होगा तो संधि विच्छेद हो जाएगा, क्लियर। और जब जोड़ेंगे तो संधि हो जाएगी, समझ गए ना। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 2 है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब आप दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संधि आपको बता दें, संधि आपके प्रमुखतया जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, क्लियर। स्वर, व्यंजन और विसर्ग जो है ये आपकी संधि है, क्लियर, संधि के नाम है। तो आपसे प्रश्न करेगा कि संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि, क्लियर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संधि आपकी 3 प्रकार के होते हैं, समझ गए ना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, क्लियर हो गई बात ना। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, इसका जवाब आप दीजिए। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, क्या होगा? गुण संधि होगा, या फिर दीर्घ संधि होगा, या फिर व्यंजन संधि होगा, या फिर यण संधि होगा। तो आपको बता दें दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो दयानंद में आपका जो है आपका क्या होगा बताइए? दयानंद में आपका दीर्घ संधि होगी, क्लियर। दया धन आनंद, देखिए आप, दया धन आनंद। तो यहाँ पे आ की मात्रा और ये आ की मात्रा, जब दो समान स्वर हों इकट्ठे तब दीर्घ संधि जानेहु पट्ठे। बात समझ रहे हैं हमारी बात को? जब दो समान स्वर हों इकट्ठे तब दीर्घ संधि जानेहु पट्ठे। मेरे साथियों, प्यारे साथियों, ध्यान देना, जब यहाँ पे जो है जब दो स्वर एक समान हो, क्लियर, तो वहाँ पर हमेशा आपका कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, दया धन आनंद, समझ गए ना भैया। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका है यहाँ पे 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? इसको आप ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा गया है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। वृद्धि संधि होगी कपीस में, या फिर दीर्घ संधि होगी, या फिर विसर्ग संधि होगी, या फिर आपका यण संधि होगी। अब इसका जवाब फटाफट आप दीजिए भैया। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो है जवाब आपका दीर्घ संधि होगा। कैसे? कपि धन ईस, कपि में जो है आपकी ई की मात्रा और इधर आपका दूसरे खंड में भी आपकी ई की मात्रा है, तो ये दोनों मिलकर जो है आपके क्या हो जाएंगे? बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएंगे, तो हो जाएंगे जो है कपीस, क्लियर। इसमें आपका दीर्घ संधि होगा, क्लियर हो गई बात ना भैया। इसमें भी दो स्वर जो है एक समान है, तो वहाँ पे हमने आपसे क्या बताया? जब दो समान स्वर हों इकट्ठे तो दीर्घ संधि जानेहु पट्ठे। तो यहाँ पर आपका कपीस में दीर्घ संधि होगा, क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या पूछ रहा है? इसका जवाब आपको देना है।
प्रश्न संख्या 6 क्या है प्रश्न में, देखिए इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर संयोग दिया है, मनोहर दिया है, नमस्कार दिया है, या फिर माफ़ कीजिएगा आपका पवन, डी ऑप्शन पवन है। पहला ऑप्शन संयोग, बी मनोहर, सी नमस्कार और डी पवन है। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा क्या है, स्वर संधि, ना कि आपका व्यंजन और ना कि आपका विसर्ग। क्लियर, यहाँ पे आपके शब्द दिए गए हैं, ना कि आपके संधियों के नाम। तो अब आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पे जो है आपका पवन शब्द जो कि आपका क्या होगा, स्वर संधि का उदाहरण होगा। आपको बता दें हम कि पवन जो है अयादि संधि का जो है शब्द है, अयादि संधि का, समझ रहे हैं ना। तो पोधन अन, पोधन अन, ये आपका क्या होगा, मिलके आपका पवन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात ना। तो स्वर संधि में आपका अयादि संधि है, अयादि में पवन का जो है पोधन अन बनेगा, तो उससे जो है आपका पवन हो जाएगा। ये स्वर संधि में अयादि संधि का जो है, स्वर संधि का एक भाग है अयादि संधि। क्लियर हो गई बात ना। प्रश्न संख्या 6 का डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब दीजिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। क्लियर, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 में जो है आपका ऑप्शन है सदैव, बी जलीय, सी गुरुपदेश, डी परमोदार्य। तो आपका जो है यहाँ पर, एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न गलत है, इसमें जो है आप नहीं को हटा दीजिए। क्लियर, नहीं को हटा दीजिएगा। अब आपका जो है इसमें से दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्लियर, दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो उस हिसाब से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। अब यहाँ पर देखिए उ और इधर का उ, ये राम में जो उ की मात्रा लगी हुई है, ये उ और ये उ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा उ बनाएंगे, ठीक ना। तो अब देखिए दो स्वर एक समान दिख रहे हैं, वहाँ पर आँख मूंद पर मार दीजिएगा दीर्घ संधि पर, गलत कभी नहीं होगा। जब दो स्वर समान स्वर हों इकट्ठे, दीर्घ संधि जाने उपट्ठे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब दो स्वर एक समान जैसे दिखें तो तुरंत आप दीर्घ संधि पर चले जाइएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गई बात ना भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 8। इसका जवाब आप दीजिएगा, निम्न में से दीर्घ संधि का कौन सा, माफ कीजिएगा, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो बताइए आप, कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है। महर्षि होगा, या देवेंद्र होगा, या फिर सूर्योदय होगा, या फिर दैन्यारी होगा। क्लियर। अब आपको बता दें, ये 8वें नंबर का आंसर आपका क्या होगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दैन्य धन अरि, दैन्य धन अरि। जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यंजन वर्ण जो है स्वर के बिना अधूरा होता है। तो दैन्य में या आखिरी शब्द है, और या जो है या में आपका अ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम अ निकाल लेंगे और इधर का अ, तो ये बन जाएगा, मिलके बना लेगा बड़ा अ। क्लियर, तो हो जाएगा आपका दैन्यारी। क्लियर हो गई बात ना भैया। अब उस हिसाब से महर्षि में आपका महाधन ऋषि, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। देवेंद्र, देवधन इंद्र, आ धन ई मिलकर बनते हैं ऐ, तो ये जो है आपका गुण संधि का उदाहरण है।
सूर्योदय, सूर्य धन उदय, आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं तो वो भी आपका गुण संधि हो जाएगा। क्लियर होगी बात ना। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 9। अब इसमें आपका बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर डी ऑप्शन आपका है वृद्धि संधि। तो इसमें आपका 9 प्रश्न संख्या 9 में आपका क्या सही होगा। तो आपको बता दें पो थन इत्र। क्लियर। तो ये हो जाएगा पवित्र। एक मिनट पवित्र में आपका अयादि संधि होगा, माफ़ कीजिएगा। हाँ ठीक है। पवित्र में आपका अयादि संधि होगा। क्लियर हो गई बात ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11। इसका सही जवाब दीजिएगा आप। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निर्धन अर्थक, निरह धन अर्थक, निधन अर्थक या फिर निराधन अर्थक। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो 11वें का सही जवाब क्या होगा बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसमें आपका जानते हो क्या होगा। इसमें आपका प्रश्न संख्या 11 में निरर्थक में आपका सही संधि विच्छेद होगा निधन अर्थक, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जो है आपका ये किस संधि का उदाहरण है। तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्लियर हो गई बात ना भैया। विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका निरर्थक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो निधन अर्थक हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 12, धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा धन अश, धर धन ईश, धरा धन ईश या फिर धर धन इस। तो इसमें आपका क्या सही होगा। 12वें का प्रश्न संख्या 12वां आपका इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा धरा धन ईश। आ धन ई बराबर मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। क्लियर। आ धन ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। क्लियर। कैसे बनता है, किस संधि का उदाहरण है। तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। आ धन ई मिलकर ए बनाता है तो ये गुण संधि का उदाहरण होगा धरेश में। क्लियर होगी बात ना। जहाँ पर एक चोटी दिखे सर पे गुण संधि होगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपका। इसका जवाब दीजिएगा। निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद है निरधन आशा या निर्धन आशा या फिर निधन आशा या फिर निरधन आशा। तो 13वें का आपका सही जवाब क्या होगा। 13वें का सही जवाब आपका सी ऑप्शन होगा निधन आशा। निधन आशा तो मिलकर बनाएगा क्या, निराशा, यानी विसर्ग संधि। क्लियर हो गई बात ना भैया, विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है महोधन उष्ण, महाधन उष्ण या फिर महोधन उष्ण या फिर महाधन उष्ण। अब इसमें सही जवाब क्या होगा, अब आपको बताना है प्रश्न संख्या 14 में। तो प्रश्न संख्या 14 में आपका क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा महाधन उष्ण। महाधन उष्ण, महाधन उष्ण। आ धन उ बराबर ओ। क्लियर। आ महा में आ शब्द ले लेंगे और इधर का उ,
आ धन ऊ मिलकर क्या बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा ओ। क्लियर, तो ये आपका महोष्ण बन जाएगा। क्लियर हो गई बात ना भैया, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 आपका आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए आप फटाफट। महेश का सही संधि विच्छेद है महोधन ईश, महाधन ईश, या फिर महिधन ईश, या फिर महिधन ईश। क्लियर, तो अब प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या होगा, तो महाधन ईश, महाधन ईश। प्रश्न संख्या 16 का जवाब होगा महाधन ईश। अब ये भी उदाहरण आपका किसका है, गुण संधि का है। ठीक ना, आ धन ई मिलकर ए बनते हैं। क्लियर, तो ये जो है आपका गुण संधि का उदाहरण हो गया, महाधन ईश। क्लियर हो गई बात ना, आ धन ई मिलकर ए बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 का जो है बताइए, आप जवाब दीजिए। सन्मत का सही संधि विच्छेद है, ए ऑप्शन है समधनमति, बी सनधनमति, सी सदधनमति, और डी है सतधनमति। तो 17 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, सतधनमति। तो त थ द ध न यानी ता वर्ग का पंचम वर्ण, ता वर्ग का पंचम वर्ण जो है ना बनेगा, तो ता जो है विलीन हो जाएगा ना में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सन्मति। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 18 में क्या सही संधि विच्छेद इसका बताइएगा, क्या होगा जवाब इसका। अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय, और डी ऑप्शन है अनुधन आय। तो 18 का सही जवाब क्या होगा, तो जो है इसका होगा अनुधन अय। क्लियर हो गई बात ना, तो ये जो होगा इसका 18वें का जवाब होगा अनुधन अय, तो ये हो जाएगा अन्वय। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने। परोपकार में प्रयुक्त संधि है, परोपकार में प्रयुक्त संधि है विसर्ग, गुण, वृद्धि, या फिर यण संधि। आ धन उ, ये दोनों मिलकर शब्द क्या बनाएंगे आपका, ओ। क्लियर, तो परोपकार, पर धन उपकार, इसका जब विच्छेद करेंगे तो पर धन उपकार होगा। क्लियर, तो पर में राम में आपका अ इधर से, और ये उ। क्लियर, तो आ धन उ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। समझ गए ना, ओ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा परोपकार गुण संधि के नियमानुसार। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है, इसका जवाब आपको देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, या मन्यंतर। क्लियर, मन्यंतर, दिग्गज, उच्चारण, अधोगति। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपका क्या होगा, प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन। समझ गए ना भैया। तो ये जो है आपका आपके सामने आज संस्कृत का जो संधि विच्छेद का प्रकरण आपके समक्ष हमने आज रखा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। कहीं भी कोई भी आपको अंदेशा लगी किसी भी प्रश्न में, तो हमें आप बेझिझक अपना राय जो है अपने टिप्पणी बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे और हमें खुशी होगी, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। आप सब लोग जहाँ भी रहें मस्त रहें, खुशहाल रहें, ये ईश्वर से हम कामना करते हैं। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।